जुजुत्सु काइसन एक ऐसा फैमिली फ्रेंडली शो जिसको कहीं पर भी किसी के भी सामने देख सकते हैं, क्योंकि इस एनिमे में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको देखने से किसी को तकलीफ हो। इवन फैमिली के सामने भी इसको आराम से देख सकते हैं। बट इस एनिमे में भी ऐसे कुछ सीन्स हैं जिनमें इतनी ज्यादा ब्रूटलिटी भरी हुई है कि शायद उसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए। और इन सीन्स को देखने के बाद मेरा जो हाल हुआ था, मतलब सच में मैंने सोचा नहीं था कि इस एनिमे में भी इतने ब्रूटल सीन्स हो सकते हैं। तो हाँ, आज मैं ऐसे ही जुजुत्सु काइसन के साथ मोस्ट ब्रूटल सीन्स की बात करने वाला हूँ जिनमें ब्रूटलिटी कूट कूट के भरी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो, और हाँ, हाइप भी कर दो वीडियो को। और मेरा पिछला वीडियो भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे नहीं है हाइप में। मतलब सच में एनिमे लवर्स कमजोर है या फिर क्या हो रहा है, हाइप नहीं करते हैं। हाइप करो यार, अपने एनिमे का पूरा प्यार दिखा दो और इसको तो प्लीज ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ला ही दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे जो सीन आता है वो है एक रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पे जोगो ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और ये बहुत ज्यादा ब्रूटल सीन था। तो देखो, जब एक्चुअली केंजाकू और जोगो प्लानिंग बना रहे थे गोजो को सील करने की या फिर उसे मारने की, तब केंजाकू ने जोगो को समझाया था कि गोजो को मारना इतना आसान नहीं है, उसे सील ही करना होगा। पर जोगो भाई साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और गोजो जैसे सोर्सर को मैं देख लूंगा अकेले ही। और उसके बाद जब वो गोजो से मिला था, आपको पता है उसका क्या हाल हुआ था। बट उस रेस्टोरेंट में उसने कहा था कि मैं गोजो को देख लूंगा, और फिर भी गेटो ने जब उसको समझाया कि नहीं, तुम गोजो से नहीं टक्कर ले सकते, तो पता नहीं इस छोटू दादा की क्या चुल मची। इसने केंजाकू को अपनी पावर दिखाने के लिए रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे, इवन स्टाफ को भी जलाकर मार दिया। मतलब लिटरली जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे और जितना भी वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा था, उन सबको तुरंत ही जला दिया और वो बहुत ब्रूटल तरीके से जल जल कर ही मर गए। मतलब सच में ये सीन कितना ज्यादा ब्रूटल था, सच में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल। अब नंबर 2 पर जो सीन आता है वो है जेनिन क्लेन का, जहाँ पर माकी ने जेनिन क्लेन के अंदर जाकर जेनिन क्लेन के एक एक मेंबर को बहुत बुरी तरह मारा। जो सीन इतना ज्यादा ब्रूटल था कि मेरे को भी देखने के बाद लगा था कि सच में ऐसे भी कोई किसी को मार सकता है। हाँ, लिटरली पहले तो माकी जेनिन ने अपने पिता का ही सर उड़ा दिया और उसके बाद जेनिन क्लेन के जितने भी मेंबर थे उनको सबको काट के रख दिया। फिर जुनिची जेनिन, जिनका तो सर ही धड़ से अलग कर दिया और समुद्र में उनके सर को फेंक दिया। मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से। फिर नाविया जेनिन, जिसका पूरा थोबड़ा ही तहस नहस कर दिया। मतलब सच में उसके चेहरे की पूरी हड्डी ही चूर चूर कर दी और उससे भी इसका मन नहीं भरा, तो इसने अपनी माँ को भी मार दिया। मतलब सच में इतना ब्रूटल भी कोई हो सकता है। तो हाँ, इसीलिए ये सीन आता है नंबर 2 पर ब्रूटल सीन्स में। अब नंबर 3 पर शिबुया मैसेकर बाय सुकुना। ये सीन शिबुया का है, जहाँ पे सुकुना ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी यूजी के शरीर पर कंट्रोल लेकर, जो कि शायद आपने देखा भी था, बट उसकी ब्रूटलिटी को आपने इग्नोर कर दिया होगा। इस सीन में लिटरली बहुत ही ज्यादा ब्रूटलिटी भरी हुई है, जहाँ पे पहले तो यूजी के शरीर के ऊपर कब्जा लेकर शिबुया में सुकुना ने तबाही मचा दी थी। पहले तो बेचारे जोगो को मार डाला, जिसने खुद ने उसको फिंगर खिलाकर जगाया था। फिर नाना को और मिमिकी को मार दिया, वो भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से। फिर मोहरागा को भी मार दिया अपने डोमेन के अंदर, और साथ में अपने डोमेन के अंदर वहाँ पर जितने भी लोग थे हजारों, उन सबको भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से मार दिया और पूरे शिबुया को मिनटों में राख बना दिया। मतलब सच में वो लोग जो बिल्कुल ही बेकसूर थे, उनको भी कितनी ज्यादा ब्रूटल तरीके से इसने मारा। तो सच में यह सीन भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। अब नंबर 4 पर तोजी फुशिगुरु का एक ओल्ड लेडी को मारना, वो भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से। देखो, आपको शिबुया का वो सीन तो जरूर याद होगा, जहाँ पर एक ओल्ड ग्रेनी ने अपने पोते के शरीर में तोजी फुशिगुरु की आत्मा बुलाई थी, बट तोजी ने उसके शरीर पर पूरा ही कब्जा ले लिया था। और जब उस ओल्ड लेडी ने उसको कुछ कहने की कोशिश की, तो तोजी ने लिटरली उसको बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार दिया। मतलब वो इतना ज्यादा ब्रूटल सीन था कि सच में कैमरे में दिखाया भी नहीं गया। तो सच में आप सोच सकते हो कि वो सीन कितना ज्यादा ब्रूटल हुआ होगा। अब नंबर 5 पर सिगमो की डेथ। देखो, शिबुया में एक कैरेक्टर ने एंट्री ली थी जिसका नाम था सिगमो। वैसे तो उस कैरेक्टर की कट टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। मतलब वो 6 बार मर के जिंदा भी हो सकता था, इतनी ज्यादा पावरफुल। बट लास्ट में जब उस बंदे की डेथ हुई तो वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से हुई, क्योंकि देखो, पहले तो उस कैरेक्टर को नानामी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा, जिससे उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी तो वहीं खत्म हो गई। और फिर लास्ट में सुकुना ने उसको पूरी तरह ही मार दिया लास्ट में, वो भी इतनी ज्यादा ब्रूटल तरीके से कि उसके शरीर के 3 टुकड़े हो गए थे। मतलब सच में इससे ज्यादा ब्रूटल डेथ मैंने पूरे जेजेके में नहीं देखी। तो हाँ, इसीलिए ये सीन आता है नंबर 5 पर। अब नंबर 6 पर आता है वो सीन जब हमें लगा था कि गोजो इस सीरीज का हीरो नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन है। मतलब सच में उस सीन में गोजो ने इतनी ज्यादा ब्रूटलिटी दिखाई थी कि हमें भी एक बार के लिए ये लगने लगा कि ये एक हीरो नहीं, ये एक विलन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस सीन की जब गोजो ने हानामी को मारा था अपनी इन्फिनिटी की मदद से। मतलब सच में इसने हानामी को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा था, क्योंकि गोजो ने अपनी इन्फिनिटी के प्रेशर में पूरा ही हानामी को दबोच दिया था। मतलब ये मान लो कि उसका पूरा कचुम्बर बन चुका था, टुकड़े टुकड़े हो चुके थे उसके। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा ब्रूटल तरीके से उसकी डेथ हुई होगी। मतलब हाँ, सच में ये भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन था। अब लास्ट एंड फाइनल नंबर 7 पर आता है वो सीन जिस सीन में यूजी का पूरा हौसला ही टूट चुका था। मतलब सच में उस सीन में लिटरली यूजी मरने ही वाला था, वो भी माहितो के हाथों। बट ये तो लास्ट में तोजो ने आके उसको बचा लिया था, वरना माहितो लगभग उसे मार ही देता। तो ये भी सीन शिबुया का ही है, जब नोबारा और नानामी की डेथ के बाद यूजी पूरी तरह टूट चुका था, तो उसने अपने आप को ही इन सब का जिम्मेदार बताया और पूरी तरह टूटने के बाद वो माहितो से मार खाने लगा, जिसमें माहितो ने बिल्कुल भी रहम ना दिखाते हुए यूजी को इतनी बुरी तरह मारा कि लगभग यूजी मर ही चुका था। मतलब
सच में ये सीन भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, क्योंकि माहितो ने उसको इतनी बुरी तरह मारा ब्लैक फ्लैश पे ब्लैक फ्लैश कि यूजी पूरे अधमरी हालत में हो गया था। बट फिर फाइनली तोदो ने आके उसको बचा लिया, वरना सच में माहितो तो उसको मार ही डालता। मतलब सच में ये सीन भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, हाइप करना मत भूलना, नंबर 1 पे लाना यार इसको। तब तक के लिए मैं चलता हूँ और मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।